मूव ऑन। सुनो मेरी बात पहले ध्यान से। एग्जाम आपका बहुत पास आ चुका है, बहुत ज्यादा पास, ठीक है। तो कुछ बातें ध्यान से सुनना मेरी, ठीक है। पहली बात तो ये, मैं जो बोल रहा हूं आज, अगर तुम टॉपर हो तो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। अगर अपने आप को टॉपर समझते हो, तुमको लगता है तुम एग्जाम में सारा सवाल सॉल्व कर सकते हो, तो बिल्कुल तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, आम स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए। तो बात ऐसी है कि एग्जाम इतना क्लोज आ चुका है आपका, मुश्किल से कितना बचा होगा, 20 दिन, 20 दिन है क्या, 10 दिन, 10 दिन भी नहीं है यार, उससे ज्यादा है, 20 दिन मान के चलो, 20 दिन एग्जाम बचा है। और तुमने एक साल जो अभी तक पढ़ाई किया है, तुमको जिस हिसाब से पढ़ाया गया है, उस हिसाब से तुमको एग्जाम में क्या करना है, कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है आपका JEE मेन 2019, जो कि जनवरी में होने वाला है, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो जनवरी का और दूसरा अप्रैल का। अप्रैल वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। मान लो कि अप्रैल वाला ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, फिलहाल तुम ये मान के चलो कि अप्रैल में कोई एग्जाम नहीं होना है, तुम्हारे लिए जो है वो अभी है, जो जनवरी में होने वाला है। तो कुल मिला के बात यह है कि एग्जाम को कैसे देना है, किस तरह से जाके अपीयर होना है, क्या करना है एग्जाम में। ये जो एग्जाम है ना, बेसिकली अगर कुल मिला के सोचा जाए ओवरऑल, मेरे हिसाब से अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये एग्जाम है जो बिल्कुल एक क्रिकेट मैच की तरह है। वो जो JEE तुम्हारे सामने खड़ा है, एक अपोजिट टीम है जो कि सामने तुम्हारे खड़ा है, जो तुमको बारी बारी से बॉल डालेगा या फिर बैटिंग करेगा तुम्हारे अगेंस्ट आके, और तुम एक टीम में हो और तुमको खेलना है, ठीक है। तुम एक प्लेयर हो, इंडिविजुअल प्लेयर मान के चलो, और तुमको खेलना है उसके साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है एनालाइज करना कि सामने वाला टीम कैसा है, उसका क्या स्ट्रेटजी है, कैसा बॉल डाल रहा है तुमको, बाउंसर डाल रहा है, यॉर्कर डाल रहा है, या फिर ओवर पिच डाल रहा है, किस बॉल पे तुमको कैसा करना है, कैसे खेलना है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तो इस बात को समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो कि मैं एज ए कोच, मेरा काम है, मुझे अगर थोड़ी देर के लिए कोच मान लो तुम, तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है सामने वाले टीम को एनालाइज करना, भाई वो सामने वाला टीम कितना है, क्या है, कैसा स्ट्रांग है, कैसा बैट्समैन है उसका, कैसा बॉल डालता है, क्या सारा बॉल खतरनाक डालता है। नहीं, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सामने वाला टीम भले कितना भी स्ट्रांग हो, गलती तो करेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा पेशेंस, ठीक है। ये नहीं कि गए और मतलब रविंद्र जडेजा टाइप जाके मतलब 4 बॉल घुमाया और आउट होके आ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको विराट कोहली बनना है, ठीक है, राहुल द्रविड़ भी नहीं बनना है। ये नहीं कि सारा बॉल पे मतलब डिफेंसिव ही खेलना है आपको, ऐसा भी नहीं करना है। तो सुनो बात सुनो ध्यान से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। वो खराब बॉल भी डालेगा, खराब बॉल मतलब बढ़िया क्वेश्चन डालेगा, ठीक है ना। एक से एक क्वेश्चन, तुम्हारे पास टोटल 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन में ओवरऑल देखा जाए तो 30 से 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन मान के चलो एकदम बढ़िया फुल टॉस या फिर शॉर्ट पिच आएगा, वो बॉल छूटना नहीं चाहिए। अगर वो बॉल छोड़ दिया तब तो दिक्कत है भाई। लेकिन अगर वो यॉर्कर डाल रहा है, ठीक है ना, गुड लेंथ बॉल डाल रहा है, तो इज्जत रेस्पेक्ट देना है उसको। ये नहीं कि हवा में मारा और -1 लेके आ गए, गलत करके आ गए, ऐसा गलती भी नहीं करना है। तो पेशेंस के साथ वेट करना है और क्रीज पे जो है ना अड़े रहना है, टिके रहना है, वहां पे हड़बड़ाना नहीं है, जल्दीबाजी में कोई गलती नहीं करना है। यानी कि जल्दीबाजी में आउट होके चले आए, निगेटिव कर दिया, क्वेश्चन लग रहा था कि अच्छा ये होगा टिक करके आ गया, ऐसा गलती नहीं करना है। पेशेंस के साथ, अगर बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा पेशेंस के साथ उसके साथ लड़ना है। अगर खराब क्वेश्चन आ रहा है गलती नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा सिक्सर, यानी कि 4 नंबर आपके पास आना चाहिए। अब बोलोगे सर ये खराब नंबर मतलब ये खराब बॉल कैसे पता लगेगा हमको, खराब बॉल क्या आ रहा है, मतलब कैसे मारना है इसको। अब ये तो भाई करने के बाद पता लगेगा, लेकिन कुछ चीज है जो श्योर है, ठीक है। अगर मैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की बात करूं थोड़ी थोड़ी, तो कुछ बॉल है जो कि पक्का है एकदम मतलब मिलने वाला है, तुमको बढ़िया बॉल मिलेगा, तो इसको मतलब इसका तुम फायदा उठा सकते हो। क्या करना है उसके लिए, जैसे सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में तो मैं तुमको बहुत बार बोल चुका हूं किसके किसके बारे में। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एडवांस में नहीं है, ठीक है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, और बिल्कुल आसान टॉपिक है जो है वो फॉर्मूला है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फॉर्मूला अगर याद है तो सवाल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ज्यादा बेटर है कि फॉर्मूला रट लो, 4 नंबर तो तुम्हारा यहां से आ गया, फिक्स है, एक सवाल आएगा ही आएगा। स्टैटिस्टिक्स के बाद रीजनिंग फिक्स है, 4 नंबर पढ़ चुके हो आप। हाइट एंड डिस्टेंस आज हम पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस एक सवाल फिक्स है। उसके बाद क्या हो गया फिर, ट्रिगोनोमेट्री, आसान सा सवाल आएगा, और किस्मत सही रहा तो फिर
सीवीटी लग जाएगा। तो ये सब होते हैं बाउंसर, ये बाउंसर नहीं बोल रहा हूँ, फुल टॉस, ठीक है, फुल टॉस और शॉर्ट पिच गेंदे, ये सब मिस नहीं होना चाहिए, इसमें तो एकदम स्कोर करना ही है। और अगर थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आता है तो पेशेंस के साथ उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि उसके पीछे जान दे देना है भाई, ठीक है, ये नहीं कि उसके पीछे जान लगा देना कि एक क्वेश्चन आ गया, मान लो कि बहुत बढ़िया तुम इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया पढ़ के गए, सवाल आ गया तुम्हारे सामने, अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने बैठे, हो सकता है 2 मिनट लग गया, 3 मिनट लग गया, तुमसे सॉल्व नहीं हुआ। अब ये नहीं कि दिल पे ले लेना, एग्जाम में बिल्कुल दिल पे नहीं लेना है चीजों को, सवाल नहीं बने छोड़ के आगे बढ़ना है। बॉल बहुत सारा है, हमें पूरा ओवर खेलना है, समझ में आ रहा है बात, 90 का 90 बॉल खेलना है, एक बॉल के पीछे टाइम वेस्ट मत कर देना, यानी कि दिल पे ले लिया, अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगा, सर ने पढ़ाया मैं तो पढ़ा हूं, बहुत इंटीग्रेशन का सवाल किया अब तो मैं बना के रहूंगा, तो भैया नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन के साथ जज्बाती नहीं होना है, ठीक है ना, बिल्कुल जज्बाती नहीं होना है। क्वेश्चन आए, बना 2 मिनट दिया, 3 मिनट दिया, नहीं बना छोड़ के आगे बढ़ गए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन लग रहा है कि बन जाएगा, फील आ रहा है ऐसा कि नहीं यार ये तो बन जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा जा रहा है, कोई बात नहीं, उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ यार, थोड़ी देर बाद हम वापस उस क्वेश्चन पे फिर से आ जाएंगे। अगर हम 90 बॉल खेल लिए तो वापस घूम के आ जाएंगे, एक बार उसको देख लेंगे लास्ट में, समझ में आ रहा है बात। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस। स्टार्टिंग में अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, स्टार्टिंग में अगर तुम्हारा कुछ सवाल सॉल्व हो गया, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ गया, तो कुछ डिफिकल्ट सवाल भी तुम बना के निकल जाओगे आगे। नहीं समझे बात मेरा, क्रिकेट में भी तो वही होता है, स्टार्टिंग में जाके अगर 2-4 चौका जड़ दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, रन मिलने लगा, तो यॉर्कर को भी तुम संभाल के खेलते हो, समझ में आ रहा है बात। गुड लेंथ बॉल भी तुम बढ़िया से प्लेस करके 4 रन निकाल सकते हो। तो सेम चीज यहां पे अप्लाई होता है भाई। तो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में। अगर इन केस बोलोगे सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो एकदम परेशान मत हो ना, मेरे साथ भी यही हुआ था एग्जाम में। गया मैथमेटिक्स मेरा बहुत स्ट्रांग था, गया मैथमेटिक्स का पेपर खोला, सॉल्व करने बैठा, यकीन मानो पहला 6 या 7 क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था मैथ का, पहला पेज का सारा क्वेश्चन ही नहीं बना था। तो ये सिचुएशन भी आ सकता है, दिमाग तुरंत डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि वो एग्जाम का जो माहौल होता है बड़ा डेंजरस माहौल होता है यार। सब अजीब तरह से शांत मुंह बना के बैठे हुए हैं, एग्जामिनर आके तुमको घूर रहा है, घड़ी उधर टिक 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 चल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हॉरर मूवी चलेगा, ऐसा सीन होता है। तो सीन को मतलब थोड़ा फ्रेंडली फील करना, एकदम कॉन्फिडेंस में रहना कि अच्छा 6 क्वेश्चन मेरे से नहीं बनाए, कोई बात नहीं, बाकी लोगों का भी टाइम आएगा, ठीक है, बाकी लोग भी यहाँ के फंसेंगे, हो सकता है इनका क्वेश्चन बाद में हो, मेरे साथ पहले आ गया ये, मेरा पहला का पहला 6 बॉल बाउंसर दे दिया उसने, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पीछे चले जाना, क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट कर देना यार सॉल्व करना, हो सकता है शॉर्ट पिच बॉल उधर हो। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए, अब ये होगी मैथमेटिक्स की बात। फिजिक्स में भाई देखो, मैकेनिक्स अगर तुम्हारा बहुत बढ़िया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैकेनिक्स के साथ तो बिल्कुल जज्बाती मत होना अगर ना बनता है तो। फिजिक्स में अगर शॉर्ट पिच बॉल बोला जाए, फुल टॉस, तो कौन कौन सा टॉपिक आता है तुम खुद ही बताओ। सबसे पहले तो मॉडर्न, सबका फेवरेट, फिक्स है, 3-4 सवाल आएगा और बना के आओगे। थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर सब आ गया, हीट वीट। उसके बाद और कौन सा, और बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टेट, तुम्हारा करंट वरेंट सब कुछ आ जाएगा, ठीक है बात। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सब टॉपिक पे खास ध्यान रखना, ठीक है, जहां से सवाल श्योर है कि आने वाला है और आसान सवाल आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं होता है। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कुछ चीजें जो सब इग्नोर करते हैं वो गलती तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं एनआईटी में पहुंचा था तो केमिस्ट्री के कारण पहुंचा था, और कौन सा केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस बात को दिमाग में रखना। केमिस्ट्री मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा स्कोर किया था केमिस्ट्री में, जस्ट बिकॉज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एकदम इसके साथ कोई गद्दारी नहीं, फिजिकल ऑर्गेनिक धोखा दे देगा, ये धोखा नहीं देगा भाई, क्योंकि श्योर चीज है, जो है सो है। अगर तुम्हारे दिमाग में है, बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स टाइप का है, दिमाग में फॉर्मूला है तो बनेगा वरना नहीं बनेगा, याद है तो बनेगा वरना नहीं बनेगा, और टाइम कंज्यूम नहीं करेगा बिल्कुल भी। है आता है तो टिक करके आगे बढ़ोगे, वरना छोड़ो, हटाओ। उसके बाद कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं केमिस्ट्री में जिनको आप इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। बायोमोलिक्यूल, और बोलो, पॉलीमर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे टॉपिक्स जिनके सवाल आते हैं, और उठा के प्रीवियस ईयर जरूर देख लेना कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या सवाल आया है इसका। समझ में आ रही बात। तो ये सारे हो गए आपके फुल टॉस, ये गलती नहीं होना चाहिए,
पेपर में चाहे जो गलती करो ना करो, लेकिन ये चीजें ये श्योर है कि आएगा और इस पे स्कोर तुमको करना है और यहां से तुमको कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है। इस बात को याद रखना, ये गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बाकी के साथ एकदम पैसेंस के साथ खेलना है। ठीक है बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, मेरा सजेशन अगर मानो, ठीक है, मैं तो ऐसे बोलता हूं कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जिसमें तुमको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, तुम वहां से स्टार्ट करो। लेकिन फिर भी अगर मेरा बात अगर मानो तो केमिस्ट्री से स्टार्ट किया करो पेपर। मैं भी यही बोलता हूं, मैथमेटिक्स टीचर हूं, मैंने मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट किया था अपने एग्जाम में, लेकिन तुम मैथमेटिक्स से स्टार्ट मत करो। अगर तुमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है मैथमेटिक्स पे तब स्टार्ट करना, वरना नहीं। केमिस्ट्री में जाओ, उसका फायदा है 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 घंटा है तुम्हारे पास, बट केमिस्ट्री 1 घंटा कभी नहीं मिलता है। अरे 30 का 30 थोड़ी बनाना है तुमको, 20 बनाओगे, 25 बनाओगे, 28 बनाओगे, तब भी तुम्हारा मैक्सिमम टाइम कितना खाएगा केमिस्ट्री? 40 से 45 मिनट, इससे ज्यादा आपको देना नहीं है केमिस्ट्री में। याद रखना इस बात को, 40 से 45 मिनट में आपको जितना आता है उतना बन जाना चाहिए। इससे जितना कम कर सकते हो उतना बढ़िया है। और यहां का जो 15 मिनट बचेगा उसको आप इन्वेस्ट करोगे कहां पे? या तो मैथ्स जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है, या तो फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स टाइम ज्यादा खाएगा, मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा खाएगा, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव है और आजकल पेपर कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटिव आ रहा है मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स टाइम खाएगा। पैसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही बात? तो यहां से टाइम बचाओगे और कोशिश करोगे कि उसको इधर इन्वेस्ट करें हम जाके। ठीक है बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइम मैनेजमेंट एकदम ध्यान रखना, टाइम में एकदम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 90 का 90 बॉल खेलना है। एग्जाम से आने के बाद एक भी स्टूडेंट ये नहीं बोलना चाहिए कि सर टाइम ही नहीं बचा, लास्ट का 3 पेज देख ही नहीं पाया। अगर ऐसा बोल रहे हो तो भाई बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। क्या पता सारा फुल टॉस वहीं छुपा हुआ हो यार, सारा आसान क्वेश्चन वहीं पे हो। ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि एग्जाम में ये नोटिस बिल्कुल लिख के नहीं आएगा कि 1 to 20 आर इजी, 20 to 45 इज मीडियम एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा अगर लिख के आता तो बड़ा आसान होता, हम स्टार्टिंग में वही कर लेते। क्वेश्चन कहां पे, मेन मसाला जो है वो कहां पे छुपा हुआ है वो तो ढूंढना पड़ेगा, और वो तब ढूंढोगे जब 90 का 90 बॉल तुम खेलोगे, क्रीज पे टिके रहोगे तब। समझ में आ रही बात? तो 90 बॉल खेलना है, टाइम एकदम पैसेंस के साथ। फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में ऐसा होगा बार बार, जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो घर का याद आएगा, पड़ोसियों का याद आएगा कि अब सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, लेकिन उसको इग्नोर करना, ध्यान पेपर पे होना चाहिए कि नहीं आज पहले 3 घंटा पेपर करते हैं, पड़ोसी के बारे में बाद में सोचेंगे। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग से बचें। ठीक है ना, दिमाग में ये बात पैरेलली चलना चाहिए हमेशा। जब भी सवाल सॉल्व कर रहे हो, दिमाग में जब सवाल सॉल्व ना हो तो खटाक से ये दिमाग में आएगा कि अच्छा इसका बी होना चाहिए, इसका ए होना चाहिए। नहीं, दिमाग को समझाना है कि नहीं बेटा इसका बी नहीं होगा। ठीक है। ऐसा आपको बहुत बार फील भी आया होगा एग्जाम देते टाइम कि अरे यार इसको टिक कर दिया तो ये सही हो गया, कभी टिक नहीं किया ये सोच के कि निगेटिव हो जाएगा तो आंसर की देखा तो सही निकला, तब अफसोस भी होता होगा कि अरे यार काश टिक कर दिया होता। खासकर तापस दास के साथ ये ज्यादा होगा। ठीक है। तो अगर कभी ऐसा फील आए कि नहीं, देखो निगेटिव मार्किंग बहुत डेंजरस है, मैं फिर से बता रहा हूं बहुत डेंजरस है। उसके पीछे रीजन है कंपटीशन बहुत बड़ा है। ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग 2 तरह से होता है, एक तो जानबूझ के तुक्का मारा जाए, जय बजरंगबली का नाम लिया जाए या जय मां काली, जो भगवान प्यारा है, अल्लाह अकबर। ठीक है। एक तो ये होता है निगेटिव मार्किंग, और दूसरा होता है सिली मिस्टेक जो कि समर ज्योति करता है। ठीक है। सिली मिस्टेक मतलब 2 को 5 लिख देना, 5 को 7 लिख देना, दिया कुछ और है हम कुछ और पढ़ के लिख रहे हैं। दिमाग में एक्चुअली हमारे दिमाग में फिक्स होता है कि अच्छा ये मतलब पता नहीं वो कहीं से अचानक से मैनिपुलेट हो जाता है, अपने आप आ जाता है वो सामने। तो इन चीजों का भी ख्याल रखना है आपको एकदम सावधानी के साथ। नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। मन में ख्याल आ भी रहा है कि इसका बी मार देते हैं तो नहीं मारना है, मन को समझाना है कि नहीं मैं 20 सवाल करूंगा ईमानदारी के साथ, 20 सवाल करके जाऊंगा, 25 सवाल करूंगा ईमानदारी के साथ करके जाऊंगा, जितना करूंगा कोशिश करूंगा उसमें से निगेटिव ना हो मेरा। ठीक है। निगेटिव अगर तुक्का मारने का बहुत ज्यादा मन करे, बहुत ज्यादा फील आ रहा है कि नहीं अब मार ही देना चाहिए, अब तो पहले देख लेना कि 2 ऑप्शन तुम गलत कर पा रहे हो कि नहीं। 4 ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि अच्छा ये दोनों तो नहीं हो सकता यार, डायमेंशनली गलत है, या फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये निगेटिव हो ही नहीं सकता इसका वैल्यू। तो अगर ऐसा कभी हुआ कि 2 ऑप्शन गलत तुमने कर दिया और तुमको लग रहा है कि ए और सी में से कोई एक हो सकता है, भाई रिस्क ले सकते हो। मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर बहुत मन कर रहा है तो 50-50% चांस है
मैथमेटिक्स बोलता है कि 50% प्रोबेबिलिटी अगर है तो ठीक है, हो सकता है, ठीक है, तो मार सकते हो, आधा चांस है, लेकिन 25% में बिल्कुल चांस मत लेना यार। समझ में आ रही है मेरी बात? अब सवाल ये आता है कि अब आने वाले टाइम में तुम क्या करोगे। अभी तुम्हारे पास बचा है 10 से 20 दिन, ठीक है, 20 दिन मान के चलो बचा है। जितना पढ़ना था भाई तुमने पढ़ लिया है, ठीक है ना, जितना होना था हो चुका है। अब ये अगले आने वाले 20 दिन में तुम क्या करने वाले हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, तो एक बात को सबसे पहले फिक्स कर लो कि जो टॉपिक तुमको बहुत बढ़िया से आता है, जो टॉपिक तुमको लग रहा है कि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, इसका सवाल मैं कर पाऊंगा, तुम वो टॉपिक सबसे पहले करोगे। और जो टॉपिक से तुमको डर लग रहा है, तुमको लग रहा है कि ये टॉपिक हमसे नहीं बनने वाला है या मेरे से एग्जाम में नहीं होगा, इग्नोर मारो उसको। फिलहाल 20 दिन में तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, तो उसको इग्नोर मारो अप्रैल के लिए। सेकंड ऑप्शन में उसको यूज करेंगे। हमारे पास 3 महीना टाइम रहेगा, बैठ के पढ़ लेंगे उस टॉपिक को बढ़िया से। लेकिन अभी जो जो तुमको आता है तुम सिर्फ वही पढ़ने वाले हो, ठीक है। इनको इंक्लूड करना है, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इनको रखने के बाद जो टॉपिक तुमको आता है, जो तुमको लगता है कि आसान है, ये बढ़िया है, ये मैं कर सकता हूं, तुम वही टॉपिक पढ़ने वाले हो, बाकी को छोड़ दोगे। अभी समझ में आ रही है बात? जाके बढ़िया से रिवाइज करो। उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट नोट्स तुमने बनाया होगा। अगर नहीं बनाया होगा तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जितना कर सकते हो उतना करो। डू और डाई का सिचुएशन है ये, ठीक है। या तो करो या तो मरो, ऐसा नहीं है कि मर जाओगे, ठीक है। तो बोलते हैं कि डू और डाई का सिचुएशन है, क्योंकि अभी हमारे पास यही इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है अभी, जो जनवरी में 10 से 15 के बीच में जो तुम्हारा एग्जाम है। समझ में आ रही बात? तो रिवीजन इस हिसाब से करना, जो टॉपिक आसान है उसको करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। शॉर्ट नोट्स है तो फॉर्मूला याद करते जाओ। जो चीज तुमको लग रहा है कि बार बार तुम भूलने वाले हो उस चीज को करते जाओ। समझ में आ रही है बात? और एग्जाम तक कॉन्फिडेंस में रहो यार, कॉन्फिडेंस लूज मत करो। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लूज हुआ, निगेटिव मार्किंग हुआ, एग्जाम खराब हुआ। समझ में आ रही है बात? कॉन्फिडेंस में रहो। अब जितना होना था हो गया, अब डिप्रेस होके कोई फायदा नहीं है। जितना पढ़ना था वो तो तुमने पढ़ लिया 1 साल में, और जितना मुझे पढ़ाना था मैंने वो भी पढ़ा लिया है, ठीक है। तो रिवीजन बढ़िया से करना, एक एक चैप्टर उठाते जाओ बारी बारी से, जो जो तुम्हारे सामने आ रहा है बारी बारी से। नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोट्स फिर से बोल रहा हूं। नोट्स का हर एक थ्योरी, हर एक पॉइंट, हर एक सवाल, जो भी तुम्हारा नोट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी है, नोट्स रिवाइज करने के बाद कोई एक बुक, या फिर ज्यादा प्रेफर करो आईआईटी का क्वेश्चन बैंक, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी का क्वेश्चन बैंक उठा के अगर सॉल्व कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, उससे थोड़ा तुमको आइडिया भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अगर तुम उसका सवाल सॉल्व करोगे तो। उसके अलावा अगर तुम और कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन रिवीजन रुकना नहीं चाहिए, जान लगा दो इस 20 दिन में। एकदम ऐसा करो कि एकदम 20 दिन लोग समझने लगे कि साला पागल हो गया ये। समझ में आ रहा है बात? एकदम 1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कहीं भी जाओ, बाथरूम में जाओ, शॉर्ट नोट्स लेके जाओ, बैठ के पढ़ते रहो वहां पे। कहीं जा रहे हो, बस में ट्रेवल कर रहे हो, कॉपी लेके घुमा करो। अभी वो टाइम चल रहा है तुम्हारा। एकदम जान लगा दो भाई, जान लगा दो। मैं बोल रहा हूं, मैं तुमको बार बार बोलता हूं, इंजीनियरिंग हमारा कैरियर नहीं है। किसी का हो भी सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है। जिंदगी में सब कुछ नहीं है, लेकिन अभी यही इंपॉर्टेंट है आने वाले 20 दिन में। अगर तुमको इंजीनियर सच में बनना है तो बन जाओगे, नहीं बनना है तो नहीं बनोगे। कुछ और बनना है, कुछ और बन जाओगे जिंदगी में। लेकिन ये 20 दिन भाई कुछ नहीं, नथिंग। हर चीज का रिवीजन, जितना नोट्स है तुम्हारे सामने, ये 20 दिन में तुम्हारे आंखों के सामने निकलना चाहिए। और एक बार नहीं, कम से कम 2 बार निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो इन बातों का ख्याल रखो। और देखो यार, हार्डवर्क जो है ना, एक्चुअली इफिशियंसी इंपॉर्टेंट है ना। ओवरऑल क्या मैटर करता है? मार्क्स मैटर करता है एग्जाम में। ओवरऑल तुम मैथमेटिक्स से कितना ला रहे हो, फिजिक्स में कितना ला रहे हो, जेडबलई मेन की बात कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में कितना ला रहे हो, फिजिक्स में कितना ला रहे हो, केमिस्ट्री में कितना ला रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल मैटर्स टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स तुम्हारा कितना आ रहा है। तुम चाहो तो 100, 20, 20 लाओ, चाहो तो 80, 80, 80 लाओ, चाहो तो 60, 60, 60 लाओ, चाहो तो 0, 100, 120 लाओ, तुम्हारी मर्जी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मार्क्स जहां से मिले तुमको उठाना है, और उसके लिए जरूरी है 90 का 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करना मतलब सॉल्व करना नहीं, उसके सामने से गुजरना ट्राई करते हुए कि मेरे से कौन बनेगा, मेरे से कौन सा नहीं बनेगा। तो ओवरऑल मार्क्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जहां भी छुपा है, जहां इजी सवाल है, हो सकता है मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट आ जाए, हो सकता है इस साल फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, सबके लिए डिफिकल्ट आएगा। तुमको स्कोर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में करना होगा फिर। तो पैसेंस बहुत जरूरी है भाई। वो 3 घंटे पूरे पैसेंस के साथ लगे रहना है, एकदम मतलब बेस्ट देना है अपना तुमको उस 3 घंटे में। और भाई निगेटिव मार्किंग प्लीज नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निगेटिव मार्किंग मत करना। एक एक नंबर से मैंने देखा है भाई कॉलेज छूटते हुए।
एक एक नंबर से एक एक NIT गायब हो जाता है, हजारों रैंक का डिफरेंस आ जाता है, एक नंबर। अरे मार्क्स इक्वल होता है तब 1000 रैंक का डिफरेंस आ जाता है यार, समझ रहे हो ना बात मेरी। मार्क्स अगर तुम्हारा 50 है, किसी और का 50 है, तो पॉसिबल है तुम्हारे बीच में 1000 का डिफरेंस हो, क्योंकि अभी तो सिस्टम वैसा ही है, जिसका मैथमेटिक्स में ज्यादा होगा उसको पहले कंसीडर किया जाएगा, फिर फिजिक्स वाले का होता है, फिर केमिस्ट्री वाले का होता है। अगर फिर भी सब बराबर है तो एज कंसीडर किया जा रहा है इस बार, जिसका एज ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगा, तो बूढ़े लोगों को थोड़ा फायदा मिल जाएगा। हालांकि वो फायदा नेग्लिजिबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात। इफिशियंसी, देखो मेहनत करना बहुत जरूरी है। इफिशियंसी जो है ना वो कहां से मिलता है? इफिशियंसी अगर फिजिक्स के टर्म में बात करूं ना, इफिशियंसी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इफिशियंसी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड क्या है उसका? हार्डवर्क। हार्डवर्क, अगर मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ा दिया जाए, हार्डवर्क खूब किया जाए और सक्सेस मिल जाए, इफिशियंसी बढ़ जाए, कोई जरूरी नहीं है। इसका डायरेक्शन, हार्डवर्क इन अ प्रॉपर डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम हार्डवर्क कर रहे हो, दिन भर तुम बैठ के पढ़ रहे हो और 2 पेज पढ़ा तुमने HC वर्मा का, लानत है ऐसे हार्डवर्क पे, ठीक है। सुबह 8 बजे मम्मी आई, देखा अच्छा HC वर्मा पुल्ली उल्ली सॉल्व कर रहा है, ये कुछ घुमा रहा है। रात को 8 बजे आई, देखा अभी पुल्ली घुमा रहा है ये बच्चा। तो भाई ये होता है हार्डवर्क विदाउट डायरेक्शन, कि भाई तब मम्मी पापा आके बोलते हैं कि मेरा बेटा 12 घंटे पढ़ाई करता है, रिजल्ट 0, पुल्ली घुमाया उसने दिन भर। तो हार्डवर्क करना है, प्रॉपर डायरेक्शन में करना है, ठीक है। अगर 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 3 घंटे मतलब 180 मिनट, 180 मिनट में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स का 2 से 3 चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए। ये होता है हार्डवर्क इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, इसलिए मैं बोलता हूँ वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। तो पागल जैसा खाली पढ़ाई करने से रिजल्ट नहीं मिलता है, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ाई करने से रिजल्ट मिलता है। समझ में आ रही है बात। तो उम्मीद यही करता हूं भाई कि तुम लोग एग्जाम में बहुत बढ़िया करोगे, ठीक है, और आने वाले 20 दिन में तुम बहुत बढ़िया पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे। उम्मीद कर सकते हैं ना। हालांकि हर बार मेरा उम्मीद टूटा है, फिर से उम्मीद करने में क्या जाता है? उम्मीद करने में कुछ पैसा वैसा थोड़ी जाता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना, सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 20 दिन तुम्हारे लिए, और ये 20 दिन एकदम इन्वेस्ट करना, गलत जगह नहीं, सही जगह पे। और एग्जाम दो, एग्जाम के बाद फिर मिलेंगे, होगा जो होगा देखा जाएगा, वो बात की बात है, ठीक है ना। कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये बहुत अच्छा लाइन है। रिलीजन में मानता नहीं हूं, लेकिन इस लाइन को जरूर मानता हूं मैं। कर्म करो फल की चिंता मत करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। अभी तुम अपना काम करो, पहले रिजल्ट के लायक बनो। जिस दिन रिजल्ट के लायक बन जाओगे ना, रिजल्ट तो तुमको मिल ही जाएगा। लेकिन तुम बार बार यही सोचोगे कि रिजल्ट हो जाए, रिजल्ट हो जाए, रिजल्ट हो जाए, और काम नहीं करोगे, तब तो नहीं होगा भाई, पॉसिबल नहीं है वो चीज, ठीक है। तो अपना काम करते रहो फिलहाल, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे जिंदगी में। फिर से बोल रहा हूं, इंजीनियरिंग जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक पार्ट है, लेकिन अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो बातें बोली उसका ध्यान रखना, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, जनवरी वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम दो, उसके बाद हम बिहू सेलिब्रेट करेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। एग्जाम अच्छा होगा तो भी करेंगे खुशी में, खराब होगा तो गम में करेंगे, बिहू थोड़ी छोड़ेंगे। बिहू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए।